चलो देखो, देखो शानदार टॉपिक है परम्यूटेशन। नाम सुना है कभी किसी ने पहले? सुना है। उसमें पेज आगे पीछे देखो, पेज नंबर आ जाओ तुमको। परम्यूटेशन का मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी जैसा है, मतलब क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो सब परम्यूटेशन का आता है। ठीक है ना। जैसे एक तुमको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मेरे पास दो पेंट हैं, एक P1 और एक P2, दो पेंट हैं, दोनों का नाम मैंने मान लिया P1 और P2, और तीन है मेरे पास शर्ट, S1, S2 और S3। ठीक है, तीन शर्ट है, दो पेंट है। अब वो इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट मैचिंग है कि मैं किसी भी पेंट को किसी भी शर्ट के साथ पहन सकता हूँ, समझे? तो सोचो कि मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन है? छह कॉम्बिनेशन है। जैसे P1 के साथ में S1, S2, S3 और इसके साथ भी 3, तो टोटल मेरे पास 6 परम्यूटेशन है ऐसे कि मैं 6 तरीके से उसको ऐसा पहन सकता हूँ। अब ये ऐसे, ये तो एक नॉर्मल मैंने बताया, इस बेसिस पे अलग अलग अपने क्वेश्चंस देगा कि जैसे मेरे पास 3 डिजिट है 1 2 3, तो मैं इससे कितने नंबर बना सकता हूँ। मेरे पास 4 वर्ड है ABCD, 4 लेटर है, तो इससे कितने वर्ड बना सकता हूँ, है ना? ऐसे तो देखो, वो बाकी अपने को डायरेक्ट एग्जांपल से समझ में आने लगेंगे। देखो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, इसमें याद रखना एग्जाम्पल भी नोटबुक में करने हैं, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन मत करो, बट वो एग्जाम्पल नंबर 1 लगा के उसका सॉल्यूशन जरूर करो। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक है ना, उनका कोई मीनिंग निकले ऐसा जरूरी नहीं है, बस हमको सिर्फ वर्ड बनाने 4 लेटर के। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड रोज। तो इसमें हम लिखेंगे गिवन वर्ड क्या है हमारे पास? रोज। तो 4 लेटर्स हमारे पास आ गए ROS और E। ठीक है, 4 आ गए। अब देखो इसमें एक चीज हमको ये बोल रहा है, वेयर द रिपीटेशन ऑफ वर्ड, रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। मतलब आप एक को 2 बार काम में नहीं ले सकते। जैसे आप तो नहीं तो कह दोगे R, क्योंकि इसने बोला मीनिंग बनना जरूरी नहीं है, बट इसने कंडीशन डाल दी कि मीनिंग भले ही मत निकलो उसका, पर कोई भी लेटर वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसको ना एक बॉक्स मेथड है, ये ऐसा एक बॉक्स बना दो। अब हमको कितने 4 लेटर के बनाने, तो इसमें 4 डब्बे बना दो, 1 2 3 और 4। अब आप पहला प्लेस देखो, पहले प्लेस पे भरने को आपके पास कितनी वेराइटी है? 4 वेराइटी है, तो यहाँ पे आप भर देना 4। फिर दूसरे पे भरने के लिए आपके पास कितनी है? 3। क्यों? एट ए टाइम एक तो यहाँ रहेगा। अब आपने यहाँ R डाला तो आप R नहीं डाल सकते, वो डाला तो वो नहीं डाल सकते, तो एट ए टाइम एक कम हो गया ना भाई। यहाँ पे 4 लेटर की व्यवस्था थी मेरे पास। अरे वही सीधी बात है, अपन किसी कोई खाने में गए, 10 रसगुल्ले थे, 2 खा गए, वो तो गए, खत्म हो गए वो तो एक एट ए टाइम यहाँ काम आ जाएगा। पर अभी शुरुआत करिए यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास 4 की व्यवस्था है। फिर अगले ब्रैकेट में 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने की व्यवस्था है? 3 की। फिर अगले में फिर 1 कम हो जाएगा, क्योंकि 2 तो यहाँ कंज्यूम हो गए, तो यहाँ पे 2 और लास्ट वाले में 1। तो टोटल वर्ड फॉर्म्ड इज इक्वल टू इनका मल्टीपल। ये बेसिकली यहाँ पे भी अपन ने वही किया। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी और इधर 3 पॉसिबिलिटी, तो 2 into 3, तो इनको मल्टीपल कर दो। 4 3 जा 12, 12 2 जा 20, तो ये इसका आंसर है। समझ गए? इसमें बस ये बोला था कि कोई भी
मीनिंग बना दो, कोई भी वर्ड बना दो जिसका मीनिंग निकले या नहीं निकले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या होता है, बाद में टिपिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो कंडीशंस डाल देता है कि मेरे को आगे आर चाहिए, पीछे आर चाहिए, उसमें आर ओ आना चाहिए, उसमें वो ऐसा। बट अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हमको ये बेसिक सिखा है कि सिंपल अगर कोई भी वर्ड दिया हुआ है उसके कितने लेटर है, उस लेटर से हम टोटल कितने, तो ये रोज के जो 4 लेटर है इनसे हम टोटल 24 अलग अलग तरीके के वर्ड बना सकते हैं। अभी तो स्कूल खुली नहीं है, फ्री हो घर पे बैठ के बना के भी देख लेना, टोटल 24 ही बनेंगे, आर ओ एस सी, ओ एस आर ई एस आर ओ, इस तरीके से। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट, गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। एग्जाम्पल नंबर 2, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो ये एक लाइन को यहाँ लिखी दिया करो, गिवन क्या है, गिवन है 4 फ्लैग्स। और ये जो इसमें एग्जाम्पल में इतनी लैंग्वेज लिखी हुई है हमको क्वेश्चन में नहीं करनी है। जैसे एग्जाम्पल 1 अगर एग्जाम में आता है तो बस ये इतना ही है सफिशिएंट, और इसी में मार्क्स मिल जाएंगे। वो जो उसमें इतनी कहानी लिखी वो नहीं लिखी है। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, 4 हमको अलग अलग कलर के झंडे दिए गए। देखा होगा अपन हाईवे की होटलों पे जाते हैं तो ऐसे अलग अलग झंडे हैं। अब हमको तो मतलब पता नहीं, पर बाहर के देशों में उनका ऐसा मीनिंग भी है कि जैसे इस कलर का झंडा लगा हुआ तो ये मतलब है, इस कलर का झंडा लगा हुआ तो ये मतलब है। हाँ, तो वो वैसा उस टाइप का क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, अब वो कह रहा है ये 4 झंडों से हमको एक ऐसा सिग्नल बनाना है और उस सिग्नल में 2 झंडे होने चाहिए, 2 कलर के। ठीक है, तो 2 ही बॉक्स आएंगे, ऊपर नीचे लगा दो। अब ये कह रहा है ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे, ऐसे कितनी वैरायटी बढ़ जाएगी। तो देखो पहला ब्रैकेट, इसमें हमारे पास कितने टाइप के कलर है लगाने को, कितने टाइप के फ्लैग्स हैं, 4, यहाँ पे 3। तो टोटल वो क्या पूछ रहा है, बस वही नाम लिख दो इसमें, टोटल सिग्नल्स जनरेटेड। नीचे 4 नहीं आ सकता, एक ही बात हो, नीचे 4 आएगा तो ऊपर 3 आएगा। नहीं सर, इसमें ये तो नहीं बोला है कि दोनों नहीं, बट वो अगर बेसिक नहीं बोलता है तब उसमें हमको नहीं करना। अगर रिपीटेशन होता है तब बोलता है स्पेशल, और अगर नहीं बोला हुआ इसका मतलब हमको रिपीटेशन नहीं करना। मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड इज ए जनरल कंडीशन, बट इफ यू आर टेकिंग रिपीटेशन देन स्पेशली दैट क्वेश्चन विल टेल यू कि इसमें आप रिपीट कर सकते हो। इसमें नहीं बोला है इसका मतलब आपको नहीं करना। तो टोटल सिग्नल ही है ना, वो नाम क्या लिखा हुआ उसमें, टोटल सिग्नल्स जनरेटेड, वो जो लिखेगा वही लिख देना, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3 = 2। क्लियर? अगला देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, आंसर की तरफ मत देखो तुम लोग, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, 2 डिजिट के बनाने। ठीक है, और हमारे पास डिजिट क्या क्या है, तो सबसे पहले गिवन डिजिट लिख दो, गिवन डिजिट्स = 1, 2, 3, 4, 5। ये तक सामान दिया हुआ हमको 1 2 3 4 5। अब हमको 2 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, तो डब्बे कितने आएंगे, 2। ठीक है, अब देखो इसने अगर सिर्फ 2 डिजिट का बोला होता तब तो हम बेसिक यही लगा देते हैं, बट अभी इसने क्या बोला, 2 डिजिट के इवन नंबर बनने चाहिए। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में या तो 2 आता है, या तो 4 आता है, या तो 6 आता है, या तो 0 आता है, और या तो फिर 8 आता है। ये सब डिजिट आती है, वही होते हैं इवन नंबर। तो अब इनसे हमको मतलब नहीं है, हमारे पास लास्ट प्लेस पे भरने का क्या क्या सामान है जिससे कि इवन नंबर बन सके, 2 है और 4 है। तो वेराइटी कितनी है, 2। ये 2 नहीं है ये 2 ये बता रहा है कि मेरे पास 2 सामान है, 2 डिजिट्स है रखने को, देख बेटे 2 डिजिट है रखने को, 2 और 4। तो यहाँ पे आगे पॉसिबिलिटी। फिर इधर बताओ कितने, 1 2 3 4 5। हाँ, देखो इसमें लिखा हुआ है इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। देखना क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, कि डिजिट रिपीट हो सकती है। तो डिजिट रिपीट हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ 5 कर दिया।
अब वापस देखो एक बार शुरू से, इसने बोला हमारे पास ये डिजिट है, इससे आपको इवन नंबर बनाना है, ठीक है। तो इवन नंबर बनाना है, 2 डिजिट का बनाना तो 2 डब्बे बना दो, अगर 3 का होता तो 3 डब्बे बना देता, 2 डब्बे बनाए। इवन नंबर कब होता है? जब लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10 ये सब आता है तब। तो मेरे पास यहाँ इवन नंबर बनाने का क्या क्या सामान है, या तो 2 है या 4 है, तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2। फिर हिसाब से यहाँ 4 आना चाहिए था क्योंकि 5 डिजिट है, बट इसमें रिपीटेशन अलाउड है, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे कितने आ गए? 5। तो टोटल इवन नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 × 2 इज इक्वल टू, अगर से रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो यहाँ 4 आ जाता है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो एट ए टाइम एक प्लेस बढ़ता है यहाँ पे, या तो 2 आता तो यहाँ 2 नहीं आता, यहाँ 4 आता तो यहाँ 4 नहीं आता, एक डिजिट कम हो जाती ना एट ए टाइम। तो टोटल इवन नंबर ये होगा। अगला देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other, on a vertical staff if 5 different flags are available. देखो एग्जाम्पल नंबर 4, ये वैसा ही है सेम। गिवन में हमको क्या है? 5 डिफरेंट फ्लैग्स, 5 अलग अलग कलर के झंडे दिए हैं, ठीक है। और हमको कह रहा एटलीस्ट 2 का, तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? देखो एटलीस्ट में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 1, 2, 3, 4 वाला भी आएगा और 5 वाला भी आएगा। ये समझो पहले तक। वो कह रहा है 5 अलग अलग कलर के झंडे हैं और उससे हमको सिग्नल बनाने हैं जिसमें कम से कम 2 फ्लैग तो काम आने चाहिए। तो 2 फ्लैग काम आएंगे वो बनेगा, 3 फ्लैग काम आएंगे वो बनेगा, 4 फ्लैग वाला बनेगा और 5 फ्लैग वाला बनेगा। समझ गए? तो देखो 2 फ्लैग वाले में क्या होगा? 5 और 4, तो इसके कितने बनेंगे? 5, 4 जा, यहाँ पे 5, 4, 3, तो 5 × 4 × 3, तो 60। इसमें 5, 4, 3, 2 कितना हो गया? 120। और नीचे वाले में 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ जाएगा? इन सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 240, 300। तो फ्रॉम 5 फ्लैग्स वी कैन जनरेट 320 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल वेयर एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इज यूज्ड। ये नीचे आप पूरी लाइन समझ गए? 5 अलग अलग कलर के झंडे थे, उसने बोला कम से कम 2 झंडे काम आने चाहिए। तो कम से कम का हमेशा मतलब होता है कम से कम वाला तो आता ही है और उससे ऊपर जितने होते हैं वो सब आ जाते हैं, तो इसमें बाकी के सारे आ गए। ठीक है, आगे देखो, बस आगे क्या देखो, हो गया एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 15 मिनट देता हूँ तुमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये करके देखो, अगर ये नहीं बनेंगे तो फिर मैं बोर्ड पे बताता हूँ। 1, 2 और 3